मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री अकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा, जो कि हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तक का दूसरा पाठ नीति रसामृतम पाठ का अध्ययन किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देख लिया होगा। उस वीडियो में हमने सबसे पहले श्लोकों का वाचन किया था और उसके पश्चात हिंदी अर्थ किया था। तो आइए आज की कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करें। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है, सर्व प्रयत्नेन किम समाचरेत। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम का अर्थ है क्या। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, सर्व प्रयत्नेन सभी प्रकार के प्रयास द्वारा किम क्या समाचरेत आचरण करना चाहिए। हर प्रयास द्वारा क्या आचरण करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साधु कर्म। साधु कर्म। दूसरा प्रश्न है, शस्त्राणि कम न छिंदन्ति। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कम। कम मीन्स किसे या किसको। किसे या किसको। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, शस्त्र किसे या किसको, न मीन्स नहीं, छिंदन्ति काटते हैं। शस्त्र किसे नहीं काटते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आत्मानम, मतलब आत्मा को, आत्मानम। तीसरा प्रश्न है, उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति। प्रश्नवाचक शब्द है कानि। कानि का अर्थ है क्या। उद्यमेन उद्यम द्वारा, कानि क्या, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। उद्यम से क्या सिद्ध होते हैं। तो आंसर में लिखेंगे कार्याणि, कार्य। घ वाला प्रश्न है, प्रीति रसायनम किम। प्रीति रसायनम किम। तो किम का अर्थ है यहाँ पर क्या। किम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। किम का अर्थ है क्या। प्रीति रसायन क्या है। प्रीति रसायन क्या है। आंसर में लिखेंगे मित्रम। प्रीति रसायनम मित्रम। इसमें अंतिम प्रश्न है, पद्माकरम कह विकचीकरोति। प्रश्नवाचक शब्द है कह। कह मीन्स कौन, कौन। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, पद्माकरम पद्माकर को। पद्माकर कहते हैं कमल समूह को, या ऐसा तालाब जहां पर कमल बहुत मात्रा में हो, कमल के फूल बहुतायत मात्रा में हों। तो पद्माकरम पद्माकर को, कमल समूह को, कह कौन, विकचीकरोति विकसित करता है। कमल समूह को कौन विकसित करता है। तो आंसर में लिखेंगे दिनकरः, मतलब भगवान सूर्य। पद्माकरम दिनकरः विकचीकरोति। तो यह पहला प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है, आत्महितम कदा करणीयम। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कदा। कदा मीन्स कब। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, आत्महितम, आत्महित यानी अपना अच्छा, अपना हित, कदा मीन्स कब, करणीयम करना चाहिए। अपना हित कब करना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा, यावत अयम देह स्वस्थः मृत्युश्च दूरतः अस्ति तावत आत्महितम करणीयम। यावत जब तक, अयम देह यह देह, यह शरीर, स्वस्थः स्वस्थ है, मृत्युश्च और मृत्यु, दूरतः अस्ति दूर है, तावत तब तक, आत्महितम करणीयम आत्महित करना चाहिए। मतलब जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हम मृत्यु से दूर हैं, तब तक हमें आत्महित कर लेना चाहिए। इसमें अगला प्रश्न है, कीदृशम मित्रम दुर्लभम। कीदृशम, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कीदृशम, मतलब कैसा। कीदृशम कैसा। कैसा मित्रम दुर्लभम, कैसा मित्र दुर्लभ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यत मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः आनंदनम चेतसः पात्रम सुख दुःखयोः सहचरः भवेत् एतादृशम मित्रम दुर्लभम। यत जो, मित्रम जो मित्र, प्रीति रसायनम प्रीति रूपी रसायन वाला हो, अर्थात प्रेम रूपी अमृत वाला हो। नयनयोः आनंदनम, और जिसको देखकर हमारी आंखें आनंदित हो जाती हों, हमारी आंखों में आनंद उपज जाता हो। चेतसः पात्रम, मतलब जो हमारे मन के सबसे ज़्यादा करीब हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें। सुख दुःखयोः सहचरः, और जो सुख दुख में सहचर हो, साथ निभाने वाला हो। एतादृशम मित्रम दुर्लभम,
ऐसा मित्र दुर्लभ है। तीसरा प्रश्न है, स्वयं परहिते विहिताभियोगाः के भवन्ति। स्वयं परहिते विहिताभियोगा के भवन्ति। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के मतलब कौन, बहुवचन का यहाँ पर रूप है कौन। तो स्वयं परहिते अपने आप, परहित में, विहिताभियोगा अपने आप परहित में लगने वाला या लगने वाले कौन, भवन्ति होते हैं। अपने आप यानी स्वयं परहित में लगने वाले कौन होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे संतः संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः भवन्ति। जो संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, सत्पुरुष जो होते हैं, वह स्वयं परहित में लग जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, आत्महिदम कदा आचरणीयम। ये पहला वाला प्रश्न ही रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हम सेम लिखेंगे, यावत अयम देह स्वस्थः मृत्युश्च दूरतः अस्ति तावत आत्महितम करणीयम। इसमें अंतिम प्रश्न है, सत्संगति किम किम करोति। किम किम क्या क्या, किम किम मीन्स क्या क्या, सत्संगति क्या क्या करती है, ये प्रश्न है। आंसर में लिखेंगे सत्संगति धियः जाड्यम हरति, वाची सत्यम सिंचति, मानोन्नतिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षु कीर्तिम तनोति च। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्संगति क्या क्या करती है। तो उत्तर में है सत्संगति, सत्संगति धिया जाड्यम हरति। धिया बुद्धि का, जाड्यम मतलब अंधकार, अज्ञानता, हरती है। सत्संगति बुद्धि की अज्ञानता, बुद्धि का अंधकार हरती है। वाची सत्यम सिंचति, वाची वाणी में, सत्यम सत्यता का, सिंचति सत्यता उत्पन्न करती है, यानी हमारी वाणी में सत्यता लाती है, सत्यता उत्पन्न करती है। मानोन्नतिम दिशति, मानोन्नतिम मान उन्नति, जो हमारा सम्मान है, हमारी उन्नति है, दिशति उसको अर्जित कराती है, उसको प्राप्त कराती है। पापम अपाकरोति, पापम पाप को, अपाकरोति दूर करती है, पापम अपाकरोति पाप दूर करती है। चेतः प्रसादयति हमारे चित्त का विकास करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति च, और हमारी जो कीर्ति है उसको हर दिशा में, चारों दिशा में, तनोति फैलाती है, उसका विस्तार करती है। च मतलब और हमारी कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। तो ये सत्संगति के कुछ गुण हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, छिंदंती इत्यत्र कह लकारः। कह मतलब कौन सा, या क्या भी लिख सकते हैं इसको। छिंदंती इसमें कौन सा लकार है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि यह वर्तमान काल यानी लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तर आएगा लट लकार। दूसरा है, सुहृद इत्यत्र कह उपसर्गः प्रयुक्तः। सुहृद शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें तीसरा प्रश्न है, पुंसाम इति पदे का विभक्ति। पुंसाम इति पदे का विभक्ति, पुंसाम इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर आ जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचन का रूप है यहाँ पर। चौथा प्रश्न है इसमें, सत्यम पदस्य विलोम पदम किम। सत्य पद का, सत्यम पद का विलोम पद क्या है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम असत्यम लिखेंगे, सत्य का विलोम पद असत्यम होता है। इसी प्रकार से इसमें अंतिम है, पद्माकरस्य पर्याय पदम लिखत। पद्माकरस्य, पद्माकर शब्द कहते हैं कमलों के समूह को, या ऐसा तालाब जहाँ पर कमलों का समूह हो, या ऐसा तालाब जहाँ पर कमल के फूल बहुतायत मात्रा में हों। तो इसका पर्याय हम लिख सकते हैं कमल सरोवरस्य, कमलों का सरोवर। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, उचितांशई सह मेलनम कृत। उचित अंशई सह मेलनम कृत, उचित अंश के साथ मेलनम कुरुत मेलन करो। यहाँ पर दो स्तंभ दिए हुए हैं, तो दोनों ही स्तंभ के जो वाक्यांश हैं उनको हमने मिलाना है, उचित मेलन करना है। तो पहला है, कर्मणा जायते सर्वम, इसका हम मिलान करेंगे कर्मेव गति साधनम। इसी प्रकार से संतः स्वयं परहिते
विहिताभियोगाः मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानंदनम चेतसः। इसका मिलान हो जाएगा पहले वाले शब्दांश के साथ, वाक्यांश के साथ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसका ऐसा मिलान हो जाएगा। तो हम मिलान कर सकते हैं इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है संधि वा संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करिए। तो इसमें पहला है कर्मेव। कर्मेव में दो पद हैं, दो शब्द हैं। पहला है कर्म और दूसरा है एव। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वृद्धि संधि भी है और ए को मिला करके, मतलब अ में जब ए मिल जाएगा तो अय हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्मेव बन गया है। इसको हम लिखेंगे कर्म धन एव, कर्मेव। अगला है नयनयोरानंदनम। नयनयोरानंदनम, यहाँ पर विसर्ग संधि है। नयनयोः आनंदनम, इस प्रकार से हो जाएगा नयनयोः आनंदनम। तो यहाँ पर र का विसर्ग हो जाएगा तो आएगा नयनयोः आनंदनम, इस प्रकार से। अब अगला है, यहाँ पर संधि विच्छेद किया हुआ है, हमें संधि पद बनाना है। तो हमारे पास प्रश्न है पापम धन अपाकरोति। तो ये जो हलंत म है, आधा म है, इसमें बाद वाले पद का जो पहला स्वर है अ, वो मिल जाएगा और हो जाएगा पाप मपा करोति, इस प्रकार से पाप मपा करोति। इसमें अंतिम है चधन अन्ये, चधन अन्ये। तो इसका संधि युक्त पद बन जाएगा चान्ये, चान्ये। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, चौ में जो अ है और अन्य का जो अ है, उन दोनों को मिलाकर एक दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी एक आ हो जाता है और यहाँ पर बन जाएगा चान्ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद हमने कंप्लीट किए। आगे बढ़ेंगे, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। इसमें पहला है पद्माकरम खालिस्तान विकची करोति। पद्माकरम, कमलों के समूह को या कमल से भरे हुए तालाब को, विकची करोति, विकसित करता है। तो खालिस्तान में हम भरेंगे दिन करो। दिन करो मतलब भगवान सूर्य, भास्कर। इसमें दूसरा है संतः स्वयं विहिताभियोगाः, खालिस्तान है, खालिस्तान में हम भरेंगे परहिते। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः, संत स्वयं भी परहित में लग जाते हैं, विहिताभियोगा लग जाते हैं। इसमें तीसरा है यावत् स्वस्थो, खालिस्तान यावन मृत्युश्च दूरतः। यावत् स्वस्थो खालिस्तान यावन मृत्युश्च दूरतः। तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आएगा यह यम देहो, यह यम देहो। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है ही अयम, ही अयम। यहाँ पर यण संधि हुई है। जो ह में जो ई है इसको य हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर पद है उसमें भिन्न स्वर है, अ है। ई यहाँ पर पहला स्वर है ह में, और बाद वाले पद में यानी उत्तर पद में अस्वर है, भिन्न स्वर है, तो ई को य हो जाएगा ययम देहु। इसमें अंतिम है जाड्यम खालिस्तान हरति। तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने जो दूसरा पाठ है संस्कृत निर्जरा कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तिका का नीति रसामृतम, इस पाठ के हमने प्रश्नोत्तर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और इनमें से कोई भी अगर प्रश्न परीक्षा में अगर आएगा तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे, अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम संस्कृत निर्जरा का तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।